तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी गरीबी का कारण क्या है? सबसे पहले इस पे हम बात करते हैं 5-10 मिनट। आपकी गरीबी का कारण क्या है? जब तक हमें ये क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में रहेंगे और परेशान रहेंगे। ज्यादातर लोग जो होते हैं वो अपनी गरीबी का जो कारण होता है वो या तो अपनी किस्मत को मान लेते हैं कि भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी बना के भेजी है कि मैं अभी अब कभी जिंदगी में अमीर नहीं बन सकता, मुझे गरीब घर में पैदा कर दिया और अब मैं सारी जिंदगी गरीबी में ही जीवन गुजार के और गरीबी में मर के चला जाऊंगा। यानी कि मेरी किस्मत का दोष है, किस्मत खराब है, इस वजह से मैं अमीर नहीं बन पा रहा हूं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, हो सकता है आप भी वो। दूसरा, बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी संख्या है हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की जो गरीबी का कारण सरकार को मानते हैं। वो कहते हैं कि सरकार अगर सही आ जाए कोई भी, तो फिर हम अमीर बन जाएंगे। जैसा कि उनके दिमाग में कुछ लोगों के द्वारा पढ़ाया और सिखाया जाता है कि सरकार ये नहीं कर रही, सरकार नौकरियां नहीं दे रही, सरकार ने महंगाई बहुत ज्यादा कर दी है। अब सरकार कोई भी हो, मेरी तो 51 साल की उम्र हो गई, हमने कांग्रेस की सरकार भी देखी और बीजेपी की सरकार भी देखी। कांग्रेस की सरकार में भी गरीब लोग गरीबी थे और बीजेपी की सरकार में भी गरीब लोग गरीबी है। तो बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि सरकार का दोष है, अगर सरकार कुछ चमत्कार कर दे तो हम अमीर हो जाएंगे। लेकिन उसी सरकार के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो अमीर हैं। वो कांग्रेस में भी थे, वो बीजेपी में भी थे, या किसी की भी सरकार हो उसमें भी थे। तीसरे जो लोग होते हैं जो गरीबी का कारण मानते हैं, वो अपने परिवार को मानते हैं। वो ये सोचते हैं अगर हमारे दादा परदादा ने अगर बहुत कुछ कर लिया होता, उन्होंने ये कर दिया होता, मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने वहां प्लॉट खरीद लिए होते, उस टाइम पे गोल्ड खरीद लिया होता, उस टाइम पे शेयर खरीद लिए होते, या कुछ पैसा अगर जोड़ लिया होता, तो उनके पैसे से शायद हम भी अमीर होते। तो बहुत सारे लोग परिवार को भी मान लेते हैं कि हमारे पिताजी के पास, दादाजी के पास पैसा नहीं था, वो भी गरीब थे, तो हम कैसे अमीर बन सकते हैं। जबकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जिनके पिताजी, दादा परदादा गरीब थे, लेकिन उन्होंने ऐसी मेहनत की और वो बहुत अमीर बन गए। तो मैं सबसे पहले आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, कहीं आप भी इन तीन सोच के व्यक्ति तो नहीं है? कहीं आपके दिमाग में भी इन तीनों में से कोई एक चीज तो नहीं चल रही है कि मेरी किस्मत खराब है इसलिए मैं गरीब हूं, सरकार खराब है इसलिए मैं गरीब हूं, या फिर मेरा परिवार जो है वो, मेरे बड़े बुजुर्गों ने अच्छी तरीके से पैसा नहीं कमाया इसलिए मैं गरीब हूं और गरीबी मर जाऊं। ये तीन सोच ज्यादातर लोगों की होती है और ये तीनों की तीनों सोच जो है वो गलत है। इन तीन चीजों की वजह से आप गरीब नहीं है, इससे बाहर आपको निकलना पड़ेगा। अब हम गरीब क्यों हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। आपकी गरीबी का कारण, सबसे पहली बात अगर मैं बताऊं तो आप खुद हैं, कोई और नहीं है। किसी और पे आपको दोष देने की जरूरत नहीं है, किसी और के ऊपर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। आपकी गरीबी का कारण अगर इस दुनिया में कोई है तो वो आप स्वयं हैं, आप खुद हैं। तो 4-5 पॉइंट मैं आपके बीच में शेयर करूंगा जिससे मैं आपको क्लियर कर पाऊं। सबसे पहली चीज, गरीब जो व्यक्ति होता है वो ऐसा काम करना ही नहीं चाहता जो उसको अमीर बना सके। अब एक 20,000 रुपये नौकरी पे काम करने वाला इंसान है और वो बोल रहा है मेरी किस्मत खराब है, सरकार खराब है और मेरा परिवार खराब है, जिसकी वजह से मैं अमीर नहीं बन पाया। लेकिन नौकरी क्या, काम क्या कर रहा है? 20,000 की नौकरी। अब इस 20,000 की नौकरी के साथ साथ उसको कोई अगर ऐसा काम बताओ, भाई देख 20,000 की नौकरी करेगा सारी जिंदगी तो 20 ही मिलने वाले हैं, या तो इसके साथ कुछ और एक्स्ट्रा काम कर, तो कोई साइड में बिजनेस कर ले, तो तू कुछ ज्यादा पैसा कमा सकता है। नहीं तो ऐसा काम कर अपने काम के साथ, नौकरी और बिजनेस के साथ साथ, जो तुझे अमीर बना सके, तभी तो इंसान अमीर बनेगा ना। मैं अपनी मीटिंग में कई बार बता चुका हूं, 20,000 रुपये महीने की नौकरी करने वाला इंसान 20,000 रुपये महीने की नौकरी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसमें प्रमोशन लेने के लिए तैयार नहीं है, और वो रो रहा है कि मैं अमीर अमीर क्यों नहीं बना। तो गलती किसकी है? मेरी खुद की। क्योंकि जब मेरे को तनख्वाह 20,000 की मिलनी है और मैं उसमें कुछ अचीवमेंट के लिए भी काम नहीं कर रहा हूं, उसके साथ भी कोई काम नहीं कर रहा हूं, तो मालिक पागल थोड़ी आपको बैठे बैठे 1 लाख रुपए देते।
तो सबसे पहली बात, आप ऐसा काम नहीं करना चाहते जो आपको अमीर बना सके। दूसरा, अगर कोई ऐसा काम गलती से मिल जाए, जैसे कि आप लोगों को मिल चुका है, ऐसा नहीं है कि गरीब इंसान जो होता है, नौकरी पेशे वाला, छोटे मोटे काम धंधे वाला जो इंसान होता है, उसको जिंदगी में मौके नहीं मिलते हैं। एक बहुत बड़ा मौका डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, एक बहुत बड़ा मौका नेटवर्क बिजनेस है, जिसके अंदर बगैर बड़ी पूंजी लगाए आप मेहनत के दम पे सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो यहां से आप बहुत बड़ी अचीवमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन काम मिल जाए, अगर ऐसा कोई काम मिल जाए तो कड़ी मेहनत नहीं करना चाहते फिर उसमें। अपने काम के साथ साथ ऐसा कोई काम भी मिल जाए, मिल गया, तो उसमें कड़ी मेहनत करने के लिए फिर तैयार नहीं, घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है, कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, सीखने के लिए तैयार नहीं। तो पहला तो यह है कि ऐसा काम करना ही नहीं चाहते जो आपको अमीर बना सके, और गलती से अगर ऐसा काम मिल जाए तो उसमें फिर कड़ी मेहनत नहीं की जाती ऐसे लोगों से। अब काम मिल गया और आप उस काम के हिसाब से कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हो, तो फिर कैसे अमीर बन जाओगे मुझे बताओ? फिर तो कोई भी काम अमीर नहीं बना सकता। तीसरा, खुद को बदलना नहीं चाहते। भाई, जब आप 20,000 रुपए की नौकरी करते हो ना, तो आपका माइंडसेट 20,000 वाला होता है दोस्त। आपकी एक्टिविटी, आपकी सोच 20,000 वाली बात होती है, उसमें कुछ सीखने के लिए है ही नहीं नया। आपको एक पर्टिकुलर नौकरी पे काम दे दिया गया, उस काम को किए जा रहे हो सालों से। आपका माइंड के ऊपर काम ही नहीं हो रहा है। अब अगर आप उससे हटके कुछ अलग करना चाहते हो जिससे आपका जीवन बेहतर हो, तो भाई खुद को बदलना तो पड़ेगा ना। अब उसी माइंडसेट के साथ, उसी सोच के साथ, उसी एटीट्यूड के साथ, उसी मेहनत के साथ तो बड़ी इनकम नहीं आ सकती। बड़ी इनकम के लिए खुद को बदलना पड़ेगा। जैसे मैं जॉब करता था, जॉब के बाद मेरे मन में ख्याल आया, यार नौकरी मेरे पिताजी ने भी की थी और मैं भी कर रहा हूं, नौकरी में उतनी तनख्वाह नहीं मिलती जिससे मैं अपनी यार जरूरतें और इच्छाएं भी पूरी कर पाऊं, सपने तो बहुत दूर की बात है। तो बिजनेस करना चाहिए जिससे कि मैं नौकरी से ज्यादा पैसा कमा पाऊं। तो जब मैंने बिजनेस किया तो नौकरी से ज्यादा मुझे पैसा लगाना पड़ा उसके अंदर, और नौकरी से ज्यादा मुझे उसके अंदर मेहनत करनी। नौकरी में तो गया, बॉस ने जो काम दिया वो कर लिया, लेकिन बिजनेस में तो अपना काम है ना। नौकरी तो 8 9 10 घंटे की होती है, लेकिन बिजनेस तो एक तरीके से 24 घंटे का ही होता है। तो बिजनेस जब किया तो पैसा भी ज्यादा लगा। बिजनेस जब किया, पैसा भी ज्यादा लगा। बिजनेस जब किया, टाइम भी ज्यादा देना पड़ा। बिजनेस जब किया तो सीखना भी पड़ा। और बिजनेस जब किया तो उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी जो हम नौकरी में कर रहे थे। नो डाउट वहां से पैसा ज्यादा आना शुरू हो गया। यही सिद्धांत है। उसके बाद मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मिला। अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या हुआ, यहां पे मुझे अपने अंदर कुछ बदलाव करना था, तब मैं सफल हो सकता। नौकरी वाले और बिजनेस वाली सोच के हिसाब से यहां नहीं चलना पड़ता। यहां पे आने के बाद कुछ बेसिक्स को फॉलो करना पड़ता है, कुछ सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है, अपने अंदर बदलाव करना पड़ता है। वो बदलाव जब मैंने नेटवर्क बिजनेस में आने के बाद अपने अंदर करना शुरू किया, फिर मेरा जो है बिजनेस नेटवर्क बिजनेस में बढ़ना शुरू, और यहां से लाइफ चेंज होनी शुरू। और शुरुआत में कुछ समय तो मैंने भी अपने बिजनेस के साथ किया था, लेकिन बाद में मैंने फुल टाइम करना शुरू कर दिया था जब मुझे इस बिजनेस की पावर पता लग गई। और मैं तैयार था कि अगर पैसा नहीं भी आएगा तब भी मैं साल 2 साल कर सकता हूं, उस माइंडसेट के साथ मैं तैयार था। तो मैंने इसको फुल टाइम अपना लिया था। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि आप फुल टाइम अपनाएं इसको। तो लोग खुद को बदलना नहीं चाहते दोस्त। आप खुद को नहीं बदलोगे, जैसे पहले हो वैसे ही रहोगे, तो वही मिलता रहेगा। चौथा, कुछ नया सीखने के लिए तैयार नहीं होते लोग। अब नेटवर्क बिजनेस आपको अमीर बना सकता है, लेकिन नेटवर्क बिजनेस में आने के बाद कुछ चीजों को सीखना पड़ेगा आपको। वो सीखने के लिए आप और हम तैयार नहीं है, जिसमें से एक है जूम। जूम में मीटिंग देना और सीखना। पहले लॉकडाउन से पहले जूम थोड़ी था। लॉकडाउन से पहले तो हम 1 to 1 मीटिंग करते थे, ग्रुप मीटिंग करते थे, एक शहर से दूसरे शहर जाते थे, तब जाके हम किसी को प्लान बता पाते थे, या थोड़ा बहुत फोन पे बता पाते थे। लेकिन जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं बैठा हुआ व्यक्ति आज मुझे सुन रहा है। दिल्ली भी के भी लोग बैठे हैं, एनसीआर के लोग भी बैठे हैं, बिहार के भी लोग बैठे हैं, छत्तीसगढ़ के लोग भी बैठे हैं, राजस्थान के लोग भी बैठे हैं, हरियाणा के लोग भी बैठे हुए हैं। ठीक है।
साथ में छत्तीसगढ़ के लोग भी बैठे हुए हैं, उड़ीसा के लोग भी बैठे हुए हैं, ऐसे अलग अलग स्टेट के, बंगाल के लोग भी बैठे हैं, गुजरात के लोग भी बैठे हुए हैं आज की मीटिंग में। तो आज सब लोग मुझे जूम के माध्यम से सुन रहे हो, ये पहले नहीं था दोस्त। लेकिन जब जूम आया तो आपको भी और मुझे भी जूम सीखना पड़ा, तभी तो हम सफल हुए ना इसके अंदर। अब आसान हो गया आपके लिए, हमारे लिए, कहीं भी बैठ के आप जूम पे पूरी प्रेजेंटेशन, पूरा सेमिनार कर सकते हो। तो लोग ना कुछ नया सीखने नहीं चाहते। अभी भी बहुत सारे लोगों को हैंड रेज करना नहीं आता, बहुत सारे लोगों को जूम पे स्लाइड शेयर करना नहीं आता। तो इसका मतलब क्या, आता नहीं, आता नहीं ये कमी नहीं है, सीखना ही नहीं चाहते ये कमी है। मुझे भी नहीं आता था पहले दिन कैसे स्लाइड शेयर की जाती है, कैसे जूम ऑन किया जाता है। मेरे को आज भी ध्यान है, पिछली कंपनी में मैं जब था और मुझे जूम के बारे में पता लगा, मैंने पहले एप्लीकेशन डाउनलोड किया, फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी कैसे जूम पे मीटिंग दी जाती है। फिर पता लगा इस तरीके से लिंक बनाना पड़ता है, फिर लिंक किसी को भेजना पड़ता है यूट्यूब पे देखने के बाद। फिर मैंने वो लिंक बनाया और वो लिंक मैंने अपने 3-4 डाउनलाइन को भेजा और फिर उनको पर्सनल फोन किया कि अभी मैंने एक लिंक भेजा है, आप जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करो, इस लिंक को क्लिक करो और मीटिंग के अंदर ऐड हो जाओ। और वो 3-4 लोग जब ऐड हुए, पहली बार मुझसे ढंग से मीटिंग ही नहीं दी गई। किसी का माइक ऑन था, किसी का कुछ ऑन था, वीडियो कहां से आती है, ये कहां से आती है, कुछ नहीं मालूम था। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ आ गया। तो जब तक आप सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे ना दोस्त, आप अमीर नहीं बनेंगे, ध्यान रखें। और इसी में लास्ट पॉइंट में जो थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, वैसे तो बहुत लंबा पॉइंट में खींच सकता हूं। लोग धैर्य नहीं रखना चाहते कि अगर आप एक काम मिल गया है जो मुझे अमीरी तक लेके जाएगा, उसमें पेशेंस नहीं है, उसमें उनको कुछ महीने या साल 2 साल के अंदर ही लाखों करोड़ों की इनकम चाहिए, जो पॉसिबल नहीं। ईमानदारी से काम करते हुए पॉसिबल नहीं है कि आप कुछ बगैर सीखे, बगैर खुद को बदले, बगैर कड़ी मेहनत किए, बगैर सिस्टम को फॉलो किए हुए साल 2 साल 3 साल के अंदर आप लाखों करोड़ों की इनकम प्राप्त कर ले, ये पॉसिबल नहीं। तो आप गरीब क्यों हैं? गरीबी का सबसे बड़ा कारण आप हैं, क्योंकि आप ऐसा काम नहीं करना चाहते जो आपको अमीर बना सके, करना ही नहीं चाहते बहुत सारे लोग। तो अगर काम मिल जाए तो उसमें आप कड़ी मेहनत नहीं करना चाहते, खुद को बदलना नहीं चाहते, कुछ नया सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और साथ में पेशेंस नहीं रखते हैं, धैर्य नहीं रखते, आप कभी जिंदगी में अमीर नहीं बनेंगे। तो अगर अमीर बनना है तो ऐसा काम जो आपको अमीर बना सके वो आपको करना पड़ेगा। काम मिलने के बाद उसमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, तब आप अमीर बन सकते हैं। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और फेल हो जाते हैं। रीजन क्या है? वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होते इसलिए फेल हो जाते हैं, कुछ नया सीखने को तैयार नहीं होते इसलिए फेल हो जाते हैं, और पेशेंस लेवल उनका बहुत कम होता है इसलिए वो फेल हो जाते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, खुद को बदलने के लिए तैयार हैं, कुछ सीखने के लिए तैयार हैं, और साथ में पेशेंस रखने के लिए तैयार हैं, तो नेटवर्क बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी आप बहुत बड़ी इनकम को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपसे पहले इस इंडस्ट्री में अलग अलग कंपनियों में हजारों लाखों रुपए आज प्राप्त, हजारों लाखों लोग आज प्राप्त